ओके सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन चोपड़ा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज़ की बुक में से चैप्टर 4 ट्रांसकेंडेंटल नॉलेज शुरू करने जा रहे हैं। और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं बिल्कुल एक्टिव था। तो क्योंकि थोड़ा काम बढ़ गया था, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट भी लगता है और कॉलेज के एग्ज़ाम्स थे। तो अभी वीडियोज़ आएंगी, कंसिस्टेंटली आएंगी हर हफ्ते। एटलीस्ट मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि एक वीडियो तो आएगी आएगी। और ये इस वीडियो के अंदर आपको भगवत गीता के इतिहास जानने को मिलेगा। भगवत गीता कब आई? भगवत गीता का पहला स्टूडेंट अर्जुन नहीं था, ठीक है। तो लोगों को लगता है 5,000 साल ही पुरानी है। तो अच्छे से क्लैरिफिकेशन होगी। और भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों मिला, ये क्वेश्चन हमेशा से लोगों का रहा है मुझसे। तो इसका आपको जानने को मिलेगा। भगवत गीता के अंदर ही वर्ष आएगा, इसी वीडियो के अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अभी बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। पहले वर्ष के अंदर श्री भगवान उवाच, मतलब श्री भगवान ने कहा। देखो, भगवत गीता को समझने का ना सिंपल सा तरीका है। अगर आप इसको बिल्कुल एज इट इज फॉर्म में, यथारूप फॉर्म में समझना चाहते हो, तो इसको ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, संस्कृत का हिंदी में मीनिंग, इससे बिल्कुल अपने अंडरस्टैंडिंग से आप भगवत गीता को समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक संस्कृत के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको ये चीज़ें मुश्किल से समझ में आएंगी, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं होगी। तो बेसिकली पहले क्या करना है, भगवत गीता को जब आप खुद से रीड करने बैठो बुक में से, तो पहले आप ये हिंदी पढ़ो, ठीक है। अब जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को इसका उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो अमर योग विद्या है, ये कोई ऐसी वैसी, लोग कह देते हैं दिस इज माइथोलॉजी, ये कुछ लोग कह देते हैं कि दिस इज माइथोलॉजी। नहीं यार, दिस इज अमर योग विद्या, ठीक है। इसका उपदेश सबसे पहले सूर्य देव को मिला था। सूर्य देव का नाम है विवस्वान। विवस्वान ने इसको मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसको इक्ष्वाकु को दिया। मनु बेसिकली त्रेता युग के आदि में मनु को मिला था ये ज्ञान सूर्य देव के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो, अब ये हमने हिंदी पढ़ी, अब आप खुद से पढ़ेंगे तो पहले आप हिंदी पढ़े भगवत गीता के अंदर, उसके बाद इसको, ये जो संस्कृत और हिंदी का मीनिंग दिया हुआ है उसको पढ़े, और उसके बाद इस श्लोक को प्रनाउंस करें 2 से 3 से 4 बार, हो जाएगा। बहुत ईजी है, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्यम, ठीक है। इस तरीके से प्रोनाउंस करो, पूरा का पूरा श्लोक प्रोनाउंस करते जाओ और वो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। मतलब इसको अगर याद करना चाहते हो तो, अगर इसको याद नहीं करना चाहते, भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो, तो फिर आप हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे फिर इस वीडियो से सुन लो, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि इसके परपट के अंदर, इसके तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, इसके ऊपर क्या कमेंट्री लिखी है। तो भगवत गीता का इतिहास हमको यहाँ से प्राप्त होता है, और ये सूर्य लोक को मिला था, और सूर्य लोक के राजा, सूर्य लोक को नहीं, सूर्य लोक के राजा विवस्वान को मिला था, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, वो पूरा का पूरा भगवत गीता एज इट इज ही है ये, ठीक है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये अपने विचार प्रकट किए कि सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावना अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए ही होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग के अनुसरण कर सके। तो जब भगवत गीता की टीचिंग्स को जब एक शासन अधिकारी अपने राज्य के अंदर कुछ वैसे नियम बनाएगा जो भगवत गीता हमको चीज़ें सिखाती है, तो ऑब्वियसली वो राज्य बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकेगा, और स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा उस राज्य के अंदर हो सकेगी, और वो फिर अपनी ज़िंदगी में सफल बन सकेगा। ये भगवत गीता, सफलता का मतलब क्या है? इस दुनिया से, जन्म मरण से मुक्ति, ठीक है। अब आपके लिए कुछ सक्सेस की कुछ डेफिनेशन हो सकती है, भगवत गीता हर प्रकार की सफलता का आपको मार्ग दिखाएगी, ठीक है। ये अल्टीमेट सक्सेस की बात करती है वैसे तो भी इसमें थोड़ा सा और प्रभुपाद जी ने इसको अच्छे से लिखा है। ये ब्रह्म संहिता के अंदर श्लोक दिया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से ही सूर्य के पास शक्ति है, ऐसा ब्रह्म संहिता के अंदर स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। यह सूर्य भगवान के नेत्र के तुल्य है, और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है, ठीक है। ये ब्रह्म संहिता के अंदर ये श्लोक है।
और अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं इस तात्पर्य के अंदर। ठीक है, सूर्य सभी लोगों का राजा है और सूर्य देव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भागवत गीता की दिव्य विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली संसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है। ये लोग कहते हैं ये तो माइथोलॉजी है जी, ये तो माइथोलॉजी है। नहीं भाई, ये काल्पनिक भाष्य नहीं है। ये भागवत गीता का जो नॉलेज है, ये ज्ञान का मानक ग्रंथ है। ये प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, ज्ञान का मानक ग्रंथ है। एक्चुअल नॉलेज तो यही है जो अनंत, जो जिंदगी की पढ़ाई है, जिंदगी का मैनुअल है सीधा सीधा। अगर जिंदगी, अगर एक लैपटॉप होता है उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसको उसके हिसाब से यूज़ करोगे, मैनुअल के हिसाब से, तो वो ठीक चलेगा। नहीं यूज़ करोगे ख़राब हो जाएगा, आप नया ला सकते हो, फिर भी आपके पास चॉइस है। लेकिन अगर ये ज़िंदगी ख़राब होगी तो उसको कहाँ से ख़रीद के लाओगे भाई? तो 84 लाख स्पीशीज़ वेट करना पड़ेगा आपको फिर। तो अभी इसके अंदर एक और श्लोक यहाँ पर दिया है इन्होंने कि त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। ठीक है, ये जो भागवत गीता की नॉलेज है, सूर्य देव ने किसको दी? मनु को दी। मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, ये देखो, अब ये सूर्यदेव ने त्रेता युग के स्टार्टिंग में किसको दिया? मनु को दिया। मनु ने इसको अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। तो तब से भागवत गीता विद्यमान थी। लोग कहते हैं यार 5000 साल पुरानी है, हम भागवत गीता को क्यों माने, हम तो वेदों को मानेंगे, हम तो इसको मानेंगे, उसको मानेंगे। भागवत गीता आदि काल से है। अभी देखो, अभी आपको गणना भी मिलेगी कितने कितने लाख साल पुरानी है। तो इक्ष्वाकु के काल से ही भागवत गीता विद्यमान थी। अभी देखो, अगले अगले वर्ष अगले इसके अंदर देखो, स्लाइड के अंदर, तो अभी कलयुग, अभी पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है ना, ये भागवत गीता एज इट इज में से है। और श्रीमद् भागवतम में इसके ऊपर सीधा सीधा श्लोक दे रखा है। ठीक है, ये सीधा वहीं से वेरीफाइड है ये सारी चीज़ें, और ये मैंने खुद सेल्फ वेरीफाई किया है। ठीक है, मुझे ऐसे लगता था कि लाइक इतना बड़ा कलयुग कैसे हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ऐसी चीज़ सुनी थी कि ये सब 5-5 हज़ार साल के होते हैं, ये कलयुग और ये द्वापर युग एंड ये एवरीथिंग एल्स, है ना। तो यहाँ पर देखो, प्रभुपाद जी ने बताया, क्योंकि ये एक्चुअल में जो ये गणना है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर दी गई है। ये 5000 साल अभी व्यतीत हुए हैं कलयुग को, और इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 साल है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है अपने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो 2000 क्या चल रहा है, 21 चल रहा है ना, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हमारे कलयुग के 5200 वर्ष अप्रोक्सीमेटली पूरे हो चुके हैं, और इसकी पूरी आयु 4,32,000 साल है। इसके पहले जो था द्वापर युग, जिसमें भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, उसमें 8 लाख वर्ष थी। इसके पहले त्रेता युग था, जिसमें भगवान राम ने अवतार लिया था, इसमें 12 लाख वर्ष थी। सतयुग के अंदर 17 लाख वर्ष हुआ करती थी पूरे उसकी युग की उम्र। और जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ता है, जैसे जैसे पाप बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी उम्र कम होती है। एंड सतयुग के अंदर जो एक इंसान की उम्र हुआ करती थी वो 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर दिया गया है। त्रेता युग में फिर ये 10,000 वर्ष हुई। स्वयं भगवान श्री राम का राम राज्य 10,000 वर्ष से ज़्यादा चला था। ठीक है, और द्वापर युग में ये 1,000 वर्ष थी, और अभी कलयुग के अंदर मैक्सिमम आयु 100 वर्ष है। ठीक है, तो जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है वैसे वैसे उम्र घट रही है, और साथ में ऐसे हाइट का भी है। पहले 50 फीट के हुआ करते थे लोग। इस तरीके से पूरा को पूरा वो सारी चीज़ें श्री भागवत महापुराण के अंदर दी गई है। ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी भागवत गीता के इतिहास की बात चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा अपने पुत्र, उसके शिष्य थे और उसके पुत्र थे इक्ष्वाकु, उनको श्रीमद् भागवत गीता गए। वर्तमान मनु की आयु इतनी है, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 30 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 53 लाख 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से इतने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। खुद इस फिगर को रीड कर लो पॉसिबल नहीं है इसको रीड कर पाना कि कितने 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 लाख वर्ष हैं तो
यहाँ से ये यहाँ से अप्रोक्सीमेशन देख लो, और मानव समाज में ये 20 लाख वर्ष से विद्यमान रहे। ये भागवत गीता का ज्ञान मानव समाज में 20 लाख वर्षों से विद्यमान रहा, और इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही, इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार, यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्य देव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाएगी क्योंकि वे क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक जो सूर्यवंशी हैं। चूँकि भागवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः ये ज्ञान अपौरुषीय है। देखो, वेदों को तो एक्चुअल में क्या एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना हमारे ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। मतलब किसी को भी कहोगे कि ये चीज़ वेदों से आई है, और वेदों में ये दिया गया है, वेदों का अगर हम उसको वर्ष लेके बात करेंगे तो उसको हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन भगवत गीता को कहते ये तो 5000 साल पुरानी है, वेद तो आदिकाल से, अनादिकाल से, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भगवत गीता भी वहीं से ही है, आदिकाल से ही है, ठीक है। वैदिक आदेशों को एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसी तरह से भगवत गीता को भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो अभी अगले श्लोक के अंदर देखते हैं। अगले श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि ये जो परम विज्ञान है, इसको भगवान श्री कृष्ण ने विज्ञान क्यों कहा। नॉर्मल ज्ञान तो होता है नॉर्मल, ठीक है। विज्ञान मतलब अति सूक्ष्म ज्ञान, मतलब बहुत डीप नॉलेज। ये तो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है ना। ये परम विज्ञान ये गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त होता था। ये ऐसे होता था कि लाइक एक गुरु ने अपने शिष्य को दिया, वो शिष्य जब गुरु बना उसने अपने शिष्य को दिया, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चलता आ रहा था। और लेकिन काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई। काल चेंज हुआ, सतयुग से त्रेता आया, त्रेता से कलयुग आया, और सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। इस तरीके से जब चेंज होता है तो प्रलय आती है एक बार, कई बार ही आती है इनफैक्ट, कई बार महाप्रलय आती है और कई बार प्रलय आती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें छिन्न भिन्न हो गई, ठीक है। और ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण इसीलिए अर्जुन को ये दोबारा ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर रीज़न आ गया कि अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। अगले श्लोक के अंदर ये भी बताया जाएगा, अगले या उससे अगले श्लोक के अंदर, कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों दिया। उसके अगले में आएगा आंसर, ठीक है। तो अभी थोड़ा इसका तात्पर्य देख लेते हैं कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। भागवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी। आसुरी पुरुष कौन होते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण को एज अ परम भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, जो उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और उनको मतलब ना सामान्य पुरुष दिखाने की और ऐसे ऐसे हरकतें, मतलब ऐसे कुछ टाइप्स लोग हैं। इनफैक्ट अभी मैं नाम नहीं ले सकता है उन ऑर्गेनाइजेशंस का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान कृष्ण को एज अ गॉड एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान कृष्ण ने बहुत सारी जगह पर गीता में एज अपने आप को गॉड बताया है, परम भगवान बताया है। मैं समस्त कारणों का कारण हूँ, सारे आध्यात्मिक वो मुझसे है। 10वें अध्याय के अंदर बहुत सारी जगह, 10वें अध्याय के अंदर भी है और भी बहुत सारी जगह पर भी है। लेकिन कुछ असाधु भाष्यकार, ठीक है, वो उनकी कुछ वर्सेस को उठाकर, जैसे भागवत गीता के कुछ वर्सेस को उठाकर कुछ उनका तोड़ मरोड़ करके और उनको फिर वो पेश करते हैं, और फिर इसी तरह से जो गुरु परंपरा के हिसाब से जो एक्चुअल ज्ञान है वो फिर विलुप्त हो जाता है। लेकिन अभी भगवान कृष्ण खुद गुरु परंपरा स्थापित करने आ रहे हैं, ठीक है। आगे गीता के अंदर श्लोक है कि वो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो वो दुष्टों का विनाश करने के लिए और इसकी स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान ही स्थापना करते हैं धर्म की, और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने गीता का उद्देश्य, इनको भगवान को खुद लगा कि नष्ट हो चुका है। तो गीता के इतने सारे अभी वो हैं, बहुत सारे वर्जन उपलब्ध हैं, तो लेकिन उनमें से कोई भी गुरु परंपरा के हिसाब से नहीं है। ये श्रीमद् भागवत गीता यथारूप ये गुरु परंपरा के हिसाब से लिखी गई है, और इसके पीछे भी पूरी एक स्टोरी है। इनको प्रभुपाद जी को इनके गुरु जी ने कहा था कि आप भागवत गीता को और दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं इंडिया के, उन सबको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके और इनका प्रचार करो। तो इन्होंने ट्रांसलेट किया श्रीमद् भागवत गीता को, और ट्रांसलेट कर लिया पूरा का पूरा। फिर क्या हुआ, इनकी वाइफ ने देखा वो ऐसे कागज़ पड़े हुए हैं, कबाड़ी जा रहा था, कबाड़ी को बेच दिया, सारे का सारा कबाड़ी को बेच दिया।
और चाय खरीद ली। उस समय अंग्रेज़ थे इंडिया के अंदर। तो प्रभुपाद जी घर गए एंड उन्होंने देखा मेरे कागज़ कहाँ हैं। उन्होंने पूछा तो वो कहते कि ये तो मैंने चाय खरीद ली। अंग्रेज़ कहते हैं चाय पियो, इसलिए चाय खरीद ली मैंने। तो प्रभुपाद जी ने उस वक्त अपनी वाइफ को कहा था कि टी और मी। उन्होंने बोला टी और मी, और उनकी वाइफ गुस्से में थी, उसने बोला टी। तो उसी समय उन्होंने फिर घर का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया। उसके बाद वो न्यूयॉर्क चले गए थे। $7-8 लेके गए थे शिप के अंदर वो अपने साथ, एंड वहाँ पर उन्होंने फिर स्थापना की थी इस्कॉन की, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो मतलब सोच सकते हो कि कोई बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है। मतलब इतना ऐसा कर पाना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। और अभी आप जानते हैं कि लाइक पाकिस्तान जैसे देश के अंदर भी लोग उनकी कृपा से कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। रशिया जैसी कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर लोग सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, ठीक है। तो अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं। आज मेरे द्वारा यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। योग का मतलब होता है जोड़ना। अल्टीमेटली किससे जोड़ना है? भगवान को अपने आप से जोड़ना, परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। भगवान कृष्ण ने सीधा सीधा कह दिया, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो, ठीक है। अर्जुन इस काबिल था कि वो भगवान की भागवत गीता को समझ सके, और वो भगवान का भक्त भी था और भगवान का मित्र भी था, ठीक है। एंड एट दैट टाइम अर्जुन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी थी भागवत गीता के ज्ञान की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसको ज़रूरत भी थी एक्चुअल में इस नॉलेज की, इस अमर योग विद्या की उस टाइम पर। तो अर्जुन को इसलिए भगवत गीता का ज्ञान मिला था। अब आंसर आ गया, बहुत सारे लोगों का आया था, अर्जुन को ही क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया, उसको क्यों नहीं दिया। अर्जुन को उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और अर्जुन भगवान का भक्त भी था, अर्जुन मित्र भी था, और साथ में वो इसको समझ सके उनकी बात को। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो मे बी आप किसी चीज़ को चैलेंजिंग वे में ले लो, है ना, आप उसको अपोज करने लो। लेकिन अर्जुन भगवान का भक्त था। भगवान ने कभी असुरी लोगों को नहीं समझाया भागवत गीता, और ना ही असुरी लोग समझ सकते। आगे 18वें अध्याय के अंदर है ये श्लोक, खुद भगवान ने कहा कि ये सिर्फ मेरे भक्तों को बताई जानी चाहिए। और इवन जो अभी भगवान के डिवोटीज होंगे वही इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति भागवत गीता को समझने का प्रयास करेगा। जिसका सही में कोई विजनरी और कुछ पावरफुल व्यक्ति होगा अंदर से, मेंटली और इमोशनली, वही व्यक्ति इसी वीडियो को अभी इस पॉइंट पर देख रहा होगा। अगर आप देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर थोड़ा बताया, मनुष्यों की 2 श्रेणियाँ, भक्त तथा असुर। और भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त था। लेकिन असुर लोग जो है इस परम गूढ़ विद्या को नहीं समझ सकते। वो सिर्फ वो दार्शनिक चिंतन करते हैं, वो सिर्फ वो ऊपर तक रह जाते हैं। इसको समझने के लिए, भगवान को इवन समझने के लिए भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। कोई वेद पढ़ के नहीं समझ सकता, ठीक है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। तो अर्जुन भगवान का भक्त था और वही इस परम नॉलेज को समझ सकता था। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता था। अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद के अनुसरण करते किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं, ठीक है। और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भागवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। कई बार पढ़ा नहीं जाता वर्ड, ठीक है। समझ आ गया होगा, इतना इजी तरीके से लिखा हुआ है। खुद से एक बार रीड करोगे ना भागवत गीता को, स्लाइड को ही रीड कर लेना, एटलीस्ट कर लेना, ज़रूर करना इसको, ठीक है। अभी अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, देखो अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने अब भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा, ठीक है। अब देखो क्या प्रश्न पूछा।
कि सूर्य देव तो आपसे बहुत पहले हो चुके हैं, ठीक है। अभी आया था कि सूर्य देव तो मतलब सूर्य तो आदि का अनादिकाल से है ना, वो तो शुरू से ही है ना। तो सूर्य देव तो आपसे बहुत पहले हो चुके हैं। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। तो बेसिकली अर्जुन तो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। इवन महाभारत के अंदर श्लोक आता है जो अर्जुन और बाकी सारे पांडव हर रोज भगवान कृष्ण को स्तुति करते थे और कहते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च द्रविणव त्वमेव। तो ये श्लोक आता है, वो उनको मानते थे एज अ सुप्रीम गॉड और उनको जानते थे, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके, और अर्जुन या गीता के अंदर भी आगे स्पष्ट करेगा कि मुझे हाँ पता था, 10वें अध्याय के अंदर आगे बताएगा, लेकिन बावजूद इसके वो ऐसा सवाल पूछ रहा है कि जैसे वो भगवान कृष्ण को जानता ही नहीं है, ठीक है। वो किस लिए पूछ रहा है? वो उन लोगों के लिए पूछ रहा है जो लोग असुर हैं, जो लोग भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ देखो, इसके अंदर देखो अच्छे से बताया जाएगा। जब अर्जुन भगवान कृष्ण के माने हुए भक्त थे तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे थे, अर्जुन उनके लिए पूछ रहे थे जो असुर लोग हैं और जो इस विचार को पसंद नहीं करते कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली बात ही जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है, और महाभारत के अंदर तो वो डेली उनको स्तुति ऐसे ही करते थे कि तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सब कुछ, है ना। तो ये श्लोक महाभारत के, और स्वयं पांडव और ये सभी बोलते थे भगवान को। ये श्लोक और कहीं से नहीं आया है, ठीक है। लोगों को मे भी आपको पता हो या ना पता हो, सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा जिससे वह प्रमाणिक रूप में बताएं कृष्ण परम प्रमाण है। वह यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है, ठीक है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते हैं। जो भी हो, चूँकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है और अर्जुन उन्हीं से प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि भगवान अभी अपने बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन कहता है कि आप अपने बारे में खुल के बताओ। जस्ट ही इज़ आस्किंग फॉर लाइक जो लोग उनको स्वीकार नहीं करते उसमें से एटलीस्ट कुछ पोर्शन ये समझने के बाद उनको स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वो भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिकाल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे, ठीक है। जो लोग नास्तिक गण हैं, जो लोग भगवान को कहते हैं कि वो तो भगवान तो निराकार है जी, ये है वो है, वो लोग भी एटलीस्ट कृष्ण को एक अति मानव के रूप में तो मानते ही है कि लाइक हाँ ही is such a great and greatest among the great personality, ठीक है। तो अभी देखो अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच। अब भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आप तो भैया आप तो भैया सूर्यदेव के बाद हुए और सूर्यदेव तो आपसे बहुत पहले हो चुके हैं, तो अब मैं कैसे मान लूँ कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ नहीं। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उत्तर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परतम तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं लेकिन मुझे उन सबका याद है, लेकिन तुमको याद नहीं। अब यहाँ पर जो लोग मायावादी हैं, जो लोग यहाँ से इस श्लोक को सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है भागवत गीता के मतलब को, भगवान श्री कृष्ण को नॉन गॉड, मतलब भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है, जन्म मरण के चक्कर में है, इस तरीके से उसको पेश किया जाता है। कुछ लोग हैं ऐसे जो इस श्लोक को उठाकर और तोड़ मरोड़ कर ऐसा पेश करते हैं। आगे गीता के अंदर ऐसे अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 से 30 श्लोक हैं जहाँ कृष्ण ने स्वयं को अपने आप को परम भगवान बताया, लेकिन वो इस श्लोक को उठाकर गए थे कि देखो कृष्ण तो जन्म मरण के चक्कर में, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो देखो अभी इसके तात्पर्य में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। कि ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अवतारों की सूचना मिलती है,
ठीक है, वो अवतार लेते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं, वो अपनी मर्जी से इस दुनिया के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ ब्रह्मा जी क्या कहते हैं इसके अंदर, ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी ने खुद कहा है कि मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। ये सारे भगवान के गुण हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं। जो एक्चुअल में वैदिक विद्वान है वो जानते हैं, लेकिन जो लोग को नहीं मानना तो फिर वो अपने मनगढ़ंत चीज़ें बनाते हैं। इस श्लोक को ही तोड़ा मरोड़ा जाता है सबसे ज़्यादा, और इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण ने आगे भी क्लियर करा है। आगे इसके अगला जो श्लोक है, वैसे तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, यदा यदा ही धर्म से, कि वो आते भी हैं, वो जन्म लेते भी हैं, तो वो दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये ब्रह्म संहिता से भी इस बात को मैं प्रूव किया है यहाँ पर। ठीक है, और ब्रह्म संहिता में आगे एक और भी श्लोक है, ब्रह्मा जी, है ना, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतारित होते हैं। ठीक है, यहाँ अवतारों के बारे में बताया गया है कि जो सारे ये जितने भी अवतार हैं, राम, नरसिंह, ये सारे अवतार कृष्ण का एक्सपेंशन है। ये यहाँ पर ब्रह्म संहिता के अंदर ये कहने की कोशिश की गई है, जो कृष्ण का एक्सपेंशन है। कृष्ण वॉज नॉट लाइक कि वो जो अभी आए थे उनका नाम कृष्ण है, हाँ उनका भी है, लेकिन लाइक देयर इज़ अ फ्लो चार्ट। अगर आप ये बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे टॉपिक, एक पूरा अगर इसको फ्लो चार्ट के रूप में अगर देखा जाए तो ऐसे समझ लो कि कृष्ण इज़ द सुप्रीम गॉड, और उनका एक एक्सपेंशन, सबसे पहला एक्सपेंशन है उनका बलराम जी का, और उसके बाद उनका एक्सपेंशन श्री राम जी के रूप में है, और इस तरह से उनके एक्सपेंशंस हैं। और इसी तरह नरसिंह और ये सारे उनके अवतार हैं। ठीक है, और वो जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। जब द्वापर युग में कृष्ण आए थे तो वो स्वयं आए थे। ठीक है, यहाँ पर ये कहने की मतलब वो स्वयं मतलब खुद, एक है कि उनका एक एक्सपेंशन आ गया और उसने अपना काम कर दिया, एक वो खुद आ गए। ठीक है, एक उनका एक्सपेंशन आ गया, उनका एक फ्रेगमेंटल पार्ट आ गया, एक वो खुद आ गए। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश की गई है यहाँ पे ब्रह्म संहिता के अंदर। ठीक है, और वेदों में ये भी कहा गया कि भगवान की अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं, वो उनकी इच्छा के अनुसार है। वे उस वेदूरीय मुनि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाता है, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वेदेषु दुर्लभम आत्म भक्तो, वेदों के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। देखो आगे कबीर जी ने भी लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर जो पढ़े प्रेम से, पंडित भया सोई। कि मतलब ऐसे पोथियाँ पढ़ने से और वेद ऐसे पढ़ने से आप पंडित नहीं हो जाओगे। आप जब प्रेम की भावना से, भक्ति की भावना से आप 2.5 अक्षर भी पढ़ लोगे, तब आप पंडित के समान हो जाओगे। पंडित जो वो भगवान को अच्छे से जानने लायक हो जाएगा, जानने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं उनके पार्षद भक्त भी उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए अवतार लेते हैं। ठीक है, अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं, इस श्लोक से हमें पता चलता है। तो भगवान कृष्ण ने जब सूर्य देव को सुनाई थी भागवत गीता, तो अर्जुन भी वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहा होगा, किंतु भगवान तथा अर्जुन में ये अंतर है कि भगवान को ये चीज़ याद रही, लेकिन अर्जुन को ये चीज़ याद नहीं रही। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। ठीक है, अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया, जो शत्रुओं को दमन कर सकता है, किंतु पिछले जन्मों की घटनाओं को फिर भी याद नहीं रख सकता। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं परम भगवान है, इसलिए वो इस चीज़ को, सारी चीज़ों को अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे तो अर्जुन भी मुक्त पुरुष है, लेकिन बावजूद इसके वो याद नहीं रख सकता इन सब चीज़ों को। ठीक है, एंड हाँ, तो
ब्रह्म संहिता में अभी एक और ये बचा है, ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भगवान की प्रकृति को नहीं समझ पाता। ठीक है, कभी कभी भूल जाता है और कभी कभी याद आ जाता है उसको। ठीक है, ये कहने की यहाँ पर कोशिश की है, कभी कभी वो चीज़ वो नहीं समझ पाता। किंतु यहाँ पर देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। और गीता का जो ये विवरण है ये आसुरी मस्तिष्कों पर नहीं चढ़ पाता। वो जनरली जो ज़्यादातर लोग मिलेंगे ना आपको, जो कहेंगे भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, वो एक ही वर्ष को पकड़ के बैठे हैं कि कृष्ण देखो जन्म मरण के चक्कर में, कृष्ण तो जन्म मरण के चक्कर में, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं, वो खुद अवतार लेते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। ठीक है, तो इस बात को समझना चाहिए। वो इसी वर्ष को लेते हैं, जो आगे 30 वर्सेस होंगे, 30 से ज़्यादा वर्सेस होंगे, जहाँ पर कृष्ण ने कहा है कि ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। उस वर्सेस को फिर वो व्याख्या नहीं करते, उसकी व्याख्या करते तो कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब मेरा की जगह इसका मतलब है तेरा। ऐसे मैंने कई वीडियोस देखा है। ठीक है, हाँ, तो असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो अगले श्लोक के अंदर भगवान आगे बताएंगे कि वो क्यों अवतार लेते हैं और क्या करते हैं, वो फिर अवतार लेते क्यों हैं, भगवान का अवतरण क्यों होता है इस दुनिया के अंदर। अगले श्लोक के अंदर बेसिकली आपको ये जानने को मिलेगा। और इसी के साथ अभी ये वीडियो समाप्त करते हैं, आधे घंटे की होगी ये वीडियो। होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये स्लाइड पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, इसको साथ साथ पढ़ते रहो, या फिर भागवत गीता की बुक पढ़नी है तो उसका भी नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और प्रेफर करो कि पेपर रीडिंग करो। ठीक है, भागवत गीता को परचेज कर लो अपने आसपास, भागवत गीता एज इट इज़ की बुक को तो प्रेफर करो कि उससे ही रीड करो, वो ज़्यादा बेटर रहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फ़ोन में डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो इसे ज़रूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।